अगला सवाल है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, ये है पदार्थ जो घोला जाएगा। 200 ml पानी में घोलने पर विलयन की मोललता क्या होगी? 200 ml पानी लिया गया, अब मोललता क्या होगी? एक बात यहां जान लो, मोललता में विलायक की मात्रा होती है ग्राम में और ये दिया है ml में, तो 1 ml जल बराबर 1 ग्राम के भी होता है। चाहे 1 ml बोलो चाहे 1 ग्राम बोलो, जल की वही मात्रा होगी। तो यहां 200 ग्राम बोलना चाहिए था, लेकिन ml बोला गया मिलीलीटर, तो 200 ग्राम मानो। अब हमारे पास क्या है? 5.85 ग्राम जो विलेय है, 200 ग्राम विलायक में। क्योंकि मोललता की बात हो रही है इसलिए विलायक ले रहे हैं। अब हमको 1000 ग्राम विलायक तक जाना है, तो अगर 200 को 5 से गुणा कर दें तो 1000 हो गया, ठीक, ग्राम विलायक। तो जब इसको 4 से गुणा किए, आयतन बढ़ाए, 4 से इसको गुणा करो, ये भी घोलना पड़ेगा उस हिसाब से। तो 5 से 55 25 5 8 40 2 42 और 55 25 4 29 29.25, ये भी 5 से गुणा करने। अब हमारे पास क्या? 1000 ग्राम विलायक में 29.25 ग्राम विलेय है, तो विलेय के मोल बना लो, बस जो है मोललता आ जाए। इसलिए मोल बराबर कितना है? सोडियम क्लोराइड इसका 58.5 होता है अणुभार, तो क्या हुआ? 29.25 बटे 58.5, ये 2 बार जाएगा, आ गया 1/2 या 0.5 मोल। 3 मोल क्लियर करना था, 1000 ग्राम विलायक बना ही लिए थे, तो 1000 ग्राम विलायक में जितना विलेय हुआ 29.25 उसको मोल बना लिए। अब यही जो है मोललता हो गई। इसलिए विलयन की मोललता बराबर 0.5 स्मॉल एम। मोललता स्मॉल एम से लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है 5 ग्राम कास्टिक सोडा, ये 5 ग्राम वजन ले रहा है कास्टिक सोडा, ये ही घोला जा रहा है, विलेय है। 200 ग्राम जल में विलेय किया जाता है, 200 ग्राम जल में घोला गया, तो विलयन की मोललता बताओ। तो हम क्या करें? 1000 ग्राम जल में कितना घोला गया ये मालूम कर लें। तो 5 ग्राम और ये 250 ग्राम विलायक है, ये विलायक है, लिख दो। तो 4 से गुणा कर दिया जाए इसको, तो 1000 ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम। तो 4 से इसको भी गुणा करो, 4 पंचे 20 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग 1000 ग्राम विलायक में 20 ग्राम कास्टिक सोडा घोले। कम आयतन था तो कम मात्रा थी, 1000 में जाके सेट कर लिया जाता है। अब 20 ग्राम है, इसी का हमको क्या बना देना है? मोल। तो अणुभार कितना है? अरे कास्टिक पोटास या सोडा है, तो NaOH 23 और 1 24 16 40, तो ये हुए 40। इसलिए मोल बराबर 20 ग्राम है, उसको 40 से भाग दो, 0.5 एम। अब देखो 20 ग्राम 1000 ग्राम विलायक में घुलेगा और 20 ग्राम का मोल बनाया गया 0.5
5 स्मॉलियम, इसलिए मोललता बराबर 0.5 स्मॉलियम। चाहे लिखो या नहीं लिखो, बड़ा आसान सवाल है। देखो फिर सवाल आ गया, 20% भारानुसार K2CO3 विलयन की मोललता बताओ। 20% भारानुसार, इसका मतलब क्या होगा कि 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम विलायक, इसलिए 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम विलेय। ठीक, 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन लिया गया, उसमें विलेय भी आया और घोल बनाने वाला जल भी मान लो आया, तो उसी में ये 20 ग्राम घोला गया ना, तो इसलिए विलायक बराबर 100 में 20 घटाओ 80 ग्राम। अब हमारे पास एक आइडिया बन गया, क्या? 80 ग्राम विलायक में 20 ग्राम विलेय है, इसलिए 1 ग्राम, इसलिए 1000 ग्राम। मोललता निकालनी है तो ग्राम विलायक में जाएंगे। चूंकि 80 ग्राम विलायक में विलेय कितना है? 20 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम में 20/80, इसलिए 1000 ग्राम विलायक में 20 गुणे 1000/80, तो 20 चौक 80, 4 से भाग दिए 250 ग्राम। क्या हुआ? विलेय जो है K2CO3 वो 250 ग्राम। अब मोल में इसको बदल दो, बस मोललता हो जाए, इसलिए मोल बराबर 250 बटे इसका कितना हो जाएगा? K2 39 दूना 78, 12 16 48, 8 2 10, 8 18 के 8, सिलावा 1 7 1 8, 4 12 1 13, 138, 78 12 90, 10 138, 138 भाग दे लो। 250 138, एक बार गया 138, 2 आया, 4 में 3 गए, 1 आया, और यहां कितना? 1। दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, अब जाएगा लगभग 8 बार। 138 है, 8 9 64, 8 3 24, और 6 30, और 8 के 8 3 11, तो 10 में 4 गए 6, यहां बचा 1 और ये कट गया। अब 1 0 और बढ़ाओ एक बार, ठीक, तो 138, 10 में 8 गए 2, यहां 5 में 3 गए 2, कट गया 0। फिर एक बार जाएगा, वो कुल मिला के आया बराबर कितना? 1.81 स्मॉलियम। ठीक, अर्थात मोललता उसकी क्या हुई? 1.81।